गुड इवनिंग बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होगे, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे। अप्रैल अटेम्प्ट ज़्यादा दूर नहीं है, पर जितना समय बचा है उसको हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। आज ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट सीरीज में हम लोग 3 बहुत ही खूबसूरत सवाल लेकर आपके लिए आए और ये तीनों सवाल एएम और जीएम इनइक्वालिटी पर बेस्ड है। पहली बात तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि एएम जीएम इनइक्वालिटी यहाँ लगेगी कैसे। तो IIT JEE इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। हमारी टीम और हम हमेशा यही कहते हैं, आप कितना अच्छा कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, कितना अच्छा विजुअलाइज कर सकते हो और कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। IIT इज ऑल अबाउट दिस। वो आपका यही टेस्ट करता है कि आपने कॉन्सेप्ट्स को कितना बेहतरीन तरीके से समझा है। तो चलिए, पहला सवाल ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट सीरीज लेक्चर 6 में हम लोग लेकर आए हैं 1989 से। इस सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि x और y दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं एंड m एंड n आर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी x, y belong to real numbers and positive real numbers and m and n belong to positive integers। अगर ये हमें दे रखा है then we have to show this is greater than or equal to 1/4। ये दे रखा है और हमसे कहा गया है ये ट्रू है या फॉल्स है। 1980s में 90s में ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चन भी आते थे, तो ये हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि ये फॉल्स है। आज के समय में इस सवाल को घुमा के पूछा जा सकता है कि इसकी वैल्यू किससे बड़ी होगी, किससे छोटी होगी, किसके बराबर होगी, किसके बराबर नहीं होगी। तो हमें मेन चीज जो समझनी है वो इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है वो समझना है। अगर वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो इस सवाल को किसी भी तरीके से हमसे पूछा जाए हम उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यहां से हमको क्या मिलेगा, x हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है और m और n हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, x टू द पावर 2n। तो हम x टू द पावर 2n लेते हैं, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। और यहाँ पर हमको दे रखा गया है y टू द पावर 2m, ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव दे रखा है इसलिए इक्वालिटी का तो मतलब आता नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इसलिए इक्वालिटी टू 0 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पॉजिटिव रियल नंबर्स दे रखे हैं। अब देखिए हम इसको कंसिडर करते हैं। कंसिडर 1 and x to the power 2n as two पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ये हमको दे रखा है एंड अप्लाइंग am gm इनइक्वालिटी ऑन देम। देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हम एम जीएम इनइक्वालिटी की बात क्यों कर रहे हैं, हमें आइडिया कहां से आया उसको अप्लाई करने का। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन दे रखा है। जहां पर भी इनइक्वालिटी के सवाल हमारे पास आएंगे, हमारी कोशिश एक बार होनी चाहिए कि हमारा अप्रोच एम जीएम इनइक्वालिटी की तरफ भी एक बार होना चाहिए। हो सकता है सवाल उससे सॉल्व हो जाए, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे, आप खुद ब खुद विजुलाइज कर लेंगे कि इस सवाल में एम जीएम इनइक्वालिटी कैसे लगेगी। और टीम जीरोफिनिटी की कोशिश यही है कि जब आप एग्जाम में जाएं तो आपके लिए कोई सरप्राइज वहां ना रहे। एग्जाम से पहले जितने सरप्राइजेस आपको देने हम आपको दिलवाएंगे वो सरप्राइजेस, बट एग्जामिनेशन हॉल में कोई सरप्राइज अच्छा नहीं रहता है। चलिए, ये हमारे पास दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, इन पर एम जीएम इनइक्वालिटी अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n अपॉन 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू x टू द पावर 2n इंटू 1 होल टू द पावर 1/2। am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm होता है। यहां से मुझको दिस इंप्लाइज 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x टू द पावर n। 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n अपॉन x टू द पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमको ये चीज डिनोमिनेटर में चाहिए थी, वो न्यूमरेटर में चाहिए थी, तो ये चीज ये हो गई। ठीक है, हमें यहाँ पर ये मिल गया, हमारा ये हो गया एक्सप्रेशन नंबर 1, इनइक्वालिटी नंबर 1। सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन y to the power m 1 plus y to the power 2m is less than or equal to 1/2। यहां तक आ गया, ये हमारा हो गया इनइक्वालिटी नंबर 2।
तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। मल्टीप्लाइंग 1 and 2 we get x to the power n 1 plus x to the power n y to the power m plus y to the power डिनोमिनेटर में 1 plus y to the power 2m is less than or equal to 1/4। हमको अब जाकर देखते हैं कि दे क्या रखा है। यहां पर हमको दे रखा गया था, तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा। यहां पर हमको दे रखा गया था ग्रेटर देन, ठीक है, ये एक्सप्रेशन 1/4 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, ठीक है। और यहां पे हमको क्या मिल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये लेस देन और इक्वल टू 1/4 है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन हो जाएगी, वो होगी 1/4 इज 1/4। और ये कब आएगी? व्हेन x to the power 2n is equal to 1 होगा और y to the power 2n is equal to 1 होगा, यानी x is equal to 1 होगा, y is equal to 1 होगा। ये तभी आएगा जब 1 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 रख सकते हैं हम लोग, तो ये हमको दे देगा 1/1 plus 1 into 1 plus 1/1 plus 1। ये हमको दे देगा 1/2 into 1/2 is equal to 1/4। तो ये हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमको दे रखा गया था कि एक इनइक्वालिटी जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/4 दिखाना था, उसको हमने AMGM से ये दिखा दिया कि नहीं, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नहीं होगी, इट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 1/4। ये 1/4 के से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती। और वहां पर क्या दे रखा था हमको सवाल में कि ये हमेशा 1/4 से ज्यादा ही होगा, स्ट्रिक्टली 1/4 भी नहीं होगा। यहां पर हमने क्या दिखा दिया कि वो 1/4 उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है और जो वैल्यूज आएंगी वो 1/4 से छोटी होंगी। तो यानी इस सवाल में जो हमसे ट्रू या फॉल्स पूछा गया था, तो ये हमारा आंसर होगा कि ये है फॉल्स, ये ट्रू नहीं हो सकता। ये बात देखने लायक है कि इसको कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप ये सवाल आपको क्लियर होगा कि कैसे AMGM इनइक्वालिटी को इस्तेमाल करके हम लोगों ने इसमें ये दिखा दिया कि ये चीज कभी भी 1/4 से बड़ी नहीं होगी, हमेशा छोटी होगी। तो ये एक एस्पेक्ट था, वन ऑफ द वेज थे AMGM इनइक्वालिटी को अप्लाई करने के। और आज हम लोग AMGM इनइक्वालिटी इसलिए लेकर आए क्योंकि हमारी टीम को अच्छी तरीके से याद है कि हमारे कुछ पहले वीडियोस में से एक में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर AMGM इनइक्वालिटी पे कुछ सवाल आप लेकर आइए। तो आज हम वही विंटेज सवाल आपके लिए खोज कर लेकर आए जो परफेक्टली समझाते हैं AMGM इनइक्वालिटी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर हम लोग एक मास्टर क्लास भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे बहुत जल्द। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड सवाल की तरफ। ये सवाल आई होप आपको क्लियर होगा, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, हम इसका क्लैरिफिकेशन वीडियो में लेकर आते हैं। ये सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है। फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन sin x on LHS and 2x plus 2 to the power minus x on RHS। ये सवाल आया है 1996 में, ऑलमोस्ट आज से 30 साल पहले ये सवाल आ चुका है। कैसे बढ़ेंगे सब बताइए। हमारा पहली इंस्टेंट क्या होती है, हम लोग इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कि हम इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं। इधर हम लोग हो सकता है लॉग ले लें, इधर साइन x की जो एक्सपेंशन है उसको लिख दें, लॉग का एक्सपेंशन लिख दें, और पता चलेगा कि हम लोग एक सिंपल से मासूम से दिखने वाले इक्वेशन को एक मैसी मॉन्स्टर में क्रिएट कर देंगे। नहीं, हमें लॉग में नहीं जाना है, हमें एक्सपेंशन में भी नहीं जाना है, हमें इसको यूज करना है ये देखते हुए कि ये दोनों की टेरिटरी क्या है, कहां ये लाई करते हैं। देखिए, अगर एक हमारा LHS एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में ही लाई करता है और हमारा RHS एक पर्टिकुलर टेरिटरी में लाई करता है और दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। हमारा काम क्या है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन। दैट मींस वो x की वैल्यू विच विल सेटिस्फाई दिस, यानी वो वैल्यू जो sin x इज इक्वल टू 2 to the power x plus 2 to the power minus x को सेटिस्फाई करे, ऐसी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए, अगर है ऐसी वैल्यू तो बिल्कुल फाइंड करते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए 2 to the power x हम लोग पहले शुरू करते हैं RHS से।
ये अपने आप में एक यूनिक सवाल है क्योंकि इसमें हम लोग टेरिटरी देख रहे हैं, टेरिटोरियल बाउंड्रीज देख रहे हैं एलएचएस और आरएचएस की। क्या वो दोनों कहीं पर मीट करेंगी? इस तरीके से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। टू द पावर एक्स और टू द पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, ये हमें क्लियर है। अप्लाइंग, सिंस ये है अप्लाइंग एम जीएम inequality, we get 2 to the power x plus 2 to the power minus x upon 2 is greater than or equal to 2 to the power x, 2 to the power minus x का multiplication, the power half. 2 to the power x plus 2 to the power minus x upon 2 will be greater than or equal to 1 to the power half. ये 1 के बराबर हो जाएगा, यानी 2 to the power x plus 2 to the power minus x is greater than or equal to 2. ये हमारा RHS का आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा और ब्रेकअप करके समझते हैं इसका क्या मतलब है। RHS में हमको मिला 2 to the power x plus 2 to the power minus x is greater than or equal to 2, यानी RHS की जो वैल्यूज होंगे, अगर हम इसको नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, यहाँ पर हम 1 रखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं और यहाँ पर हम लोग -1 रखते हैं, ठीक है। जो हमारा RHS है, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले तो और क्लियर हो जाएगा। जो हमारा RHS है वो यहां पर लाई करेगा, ये इसकी टेरिटरी हो गई। अच्छा, ये 2 हो सकता है, ठीक है। इट विल बी equal to 2 when 2 to the power x is equal to 2 to the power minus x। याद कीजिए एम जीएम इनइक्वालिटी में इक्वालिटी कब होल्ड करती है? जब ए और बी बराबर होते हैं। तो ये ए और बी बराबर कर दिया, यानी 2 to the power x अपॉन is equal to 1 upon 2 to the power x, 2 to the power x, 2 to the power x is equal to 1, 2 to the power 2x is equal to 1 is equal to the power 0, this implies x is equal to 0, यानी x is equal to 0 के केस में इक्वालिटी होल्ड करेगी, यानी ये जो वैल्यू है ये भी ये ले सकता है। तो हमारी जो टेरिटरी आ गई वो ये आ गई, ये टेरिटरी है 2 to the power x plus 2 to the power minus x की। अब हम लोग LHS को देखते हैं। LHS में हमको क्या दे रखा है? साइन एक्स, और हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री से कि वो इसके बियॉन्ड कभी जा ही नहीं सकता, यानी हमारा जो LHS है वो इस एरिया में कन्फाइन होके रह जाएगा। इस एरिया में कन्फाइन होके रह जाएगा। ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है। ये हो गया हमारा साइन एक्स, ये हो गई इसकी टेरिटरी। और हमें पता है कि हम जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन निकालने का मतलब होता है वो वैल्यूज जो LHS को भी सेटिस्फाई करे और RHS को भी सेटिस्फाई करे। क्या इस पूरे में हमको कोई ऐसी वैल्यू मिल रही है जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रही है? नहीं। आंसर इज बिग नो। देयर इज नो वैल्यू ऑफ x that satisfies the LHS as well as the RHS simultaneously. So the number of real solutions to this particular equation is big zero. तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था AM और GM इनइक्वालिटी के लिए। अब यहाँ पर एक चीज मैं और आपको बताता हूँ कि यहाँ पर गलतियां कहाँ हो सकती हैं। देखिए, गलती होने के चांसेस कब होते हैं? हम लोग इतने ज्यादा ऑब्सेस हो चुके हैं, इतने ज्यादा क्या कहते हैं, जकड़ जाते हैं कि नहीं भाई हमको x की वैल्यू ही निकालनी है, और इसमें हम एक सिंपल से दिखने वाले इक्वेशन को एक मेसी मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें वो काम नहीं करना है। याद रखिए LHS में जो ये अपीयर हो रहा है, ये LHS जो है वो याद रखिएगा वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और RHS जो है वो हमारा एक लीनियर जो कि ऐड हो रहा है और एक्सपोनेंशियल टर्म है, ठीक है। और इन दोनों में अगर हम x को सॉल्व करने बैठ जाते हैं तो
हमारा क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा और इसकी जरूरत भी नहीं है, हम ही खत्म हो जाएंगे उस केस में। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये बहुत सिंपल से देखने वाला है। इसमें हमने सिर्फ एक और एक कॉन्सेप्ट यूज किया है, टेरिटोरियल बाउंड्री, कौन कहाँ तक जा रहा है। इसको हम लोग ऐसे मजाक में कह सकते हैं कि भाई जो ये बेसमेंट में है रहता है, ये छत पे रहता है, दोनों में कोई मिलना नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग इसमें कर सकते हैं। अब आते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ, जो फिर से एएमजीएम इनइक्वालिटी की एक बहुत ही खूबसूरत एप्लीकेशन है। वो सवाल ये रहा, ये सवाल आया है 1990 1988 में, सॉरी, ये सवाल आ चुका है। सवाल आपके सामने है, पहली इंस्टिंक्ट क्या कहती है। पहली इंस्टिंक्ट हम लोग देख लेते हैं क्या कहती है, क्योंकि कई बार होता है कि पहली इंस्टिंक्ट को अगर सही है तो उस पर बढ़ जाना चाहिए, अगर गलत है तो उसको वहीं रोक देना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमको दे रखा है x इज ग्रेटर देन 1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 दे रखा है। हमने पहले सवाल में देखा था कि स्ट्रिक्टली और नॉट स्ट्रिक्टली में क्या अंतर होता है, और n एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, तो हमें प्रूव करना है x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इट गोज ऑन टिल x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x टू द पावर m इज ग्रेटर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2n। ठीक है, ये हमको दे रखा है। ठीक है, हमारा पहला ट्रैप क्या होगा। ये बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, कल्ट क्लासिक इसको मैं कहूंगा, क्योंकि इसमें एक हिडन पैटर्न है। पहले हम देख लेते हैं कि हमसे क्या गलती हो सकती है, जो हम एग्जामिनेशन के प्रेशर में विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट क्या गलती कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये x है, ये x स्क्वायर है, ये x टू द पावर n है, यानी ये हो गया x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू द पावर x टू द पावर n। अरे वाह, ये तो एक जीपी आ गई, इसको GP1 कहेंगे। फिर अगला हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1/x स्क्वायर, इट गोज ऑन 1 अपॉन x टू द पावर, ये अरे वाह GP2 आ गई। इसका सम क्या हो जाएगा, इसमें से x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट गोज ऑन टिल x टू द पावर n माइनस 1। इसका सम क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1 है तो ये हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ये जो है 1/x कॉमन लिया, यहाँ आ गया 1/x, ये हो जाएगा 1 अपॉन x टू द पावर n माइनस 1। सिंस 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1 है तो 1/x उससे छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन x टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन x। इन दोनों को ऐड किया, अब इसको हमें दिखाना है कि ये ग्रेटर देन 2n है। आसान लग रहा है ये ना। ये अगर हम करने बैठ गए तो हमारा पूरा सवाल वहीं खत्म हो जाएगा और हमारा पेपर भी खत्म हो जाएगा, और हम इसमें जो समय लूज करेंगे वो हम आगे के एग्जामिनेशन में गेन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर वो हिडन पैटर्न हमारे सामने दे रखा है, और वो हिडन पैटर्न है क्लासिक केस ऑफ AMGM इनइक्वालिटी। तो ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जीपी हमें भले ही सामने दिख रही है, हम जीपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसमें इस्तेमाल करेंगे AMGM इनइक्वालिटी का। इस ट्रैप में हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जीपी ट्रैप जो दे रखा है, GP1, 2 ट्रैप, ये पड़ गए तो खत्म हो जाएंगे। चलिए सवाल शुरू करते हैं। बहुत प्यारा सवाल दे रखा है, इसको हम ऐसे समझते हैं। देखिए हमें दे रखा है ये पहला ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट, ये तीसरा ब्रैकेट। ये टोटल कितने टर्म है, 1 2 3 4, इस तरीके से जाते हुए अगर 2 है तो 4 हो जाएगा, n है 2n हो जाएगा। ये टोटल दे रखे हैं हमको 2n टर्म्स। अगर हम इनकी ऐसे पेयरिंग करते हैं तो कितने पेयर बन जाएंगे, हमें n पेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम पेयर्स पे काम करते हैं। लेट अस वर्क ऑन पेयर्स, लेट अस वर्क ऑन पेयर्स। मैं पहले पेयर पे एक बार काम करके आपको दिखाता हूँ। पहला पेयर हो जाएगा ये, हमको दे रखा है x ग्रेटर देन 1, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 0, 1/x विल आल्सो बी ग्रेटर देन 0। इस पर हम अप्लाई करते हैं AMGM इनइक्वालिटी को, तो हमको मिल जाएगा x प्लस 1/x अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x इंटू 1/x टू द पावर हाफ। This implies x plus 1/x upon 2 is greater than or equal to 2. Is greater than or equal to 1. This implies x plus 1/x is greater than or equal to 2. ये हमें मिल जाता है। ठीक है, हमें एक चीज और दे रखी है, x ग्रेटर देन 1 दे रखा है। ठीक है, और 1/x लेस देन 1 होगा। ठीक है, कुछ
यहां पर ये चीज आ गई। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं, ठीक है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? देखिए यहां पर हमें क्या कर रहा है, दे रखा गया है, ये दे रखा गया है जीएम एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम दे रखा है, और जो क्वेश्चन दे रखा है यहां पर हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, और जो हमारे पास अभी आ रही है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये स्ट्रिक्ट नहीं है। ये स्ट्रिक्ट कब होगी? ठीक है, जब हम ये इंश्योर कर लेंगे कि x, ये दोनों टर्म्स बराबर नहीं होंगे। अगर मान लेते हैं कि ये दोनों टर्म्स बराबर है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 और -1, जो कि हम जानते हैं कि x ग्रेटर देन 1 है, तो x 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये दोनों टर्म, ये AMGM में कभी भी इनइक्वालिटी इक्वालिटी में तभी कन्वर्ट होती है जब दोनों टर्म्स बराबर होते हैं, और हम जानते हैं कि ये दोनों टर्म बराबर नहीं होंगे, तो हम इसको सेफली लिख सकते हैं ये एज x इज नॉट इक्वल टू 1/x, क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो हमको ये मिल जाएगा जो कि हमारी गिवन कंडीशन को वॉयलेट करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से लेट एक पेयर ले लेते हैं x टू द पावर k और 1/x टू द पावर k। ये हमने एक पेयर लिया, इस पर AMGM इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग AMGM inequality on it, we get x to the power k upon 1/x to the power k upon 2 is greater than or equal to x to the power k into 1 upon x to the power k to the power half. This implies x to the power k plus 1 upon x to the power k is greater than 2. मैं greater than 2 लेकर चल रहा हूँ using the same logic। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया x plus 1/x पहला पेयर जो ग्रेटर देन 2 है। अगला पेयर भी इसी तरीके से ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए x टू द पावर n प्लस 1/x टू द पावर n ग्रेटर देन 2 लेते आएंगे। इन सबको अगर ऐड कर देते हैं हम लोग, एडिंग देम, तो ये मिल जाएगा हमको x plus 1/x plus x square upon 1 plus x square. It goes on till x to the power n plus 1 upon x to the power n into is greater than 2, जो कि जा रहा है n टाइम्स, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 2n। और ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2n क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि हमको x ग्रेटर देन 1 दे रखा है, और हम यहाँ पे पहले ही दिखा चुके हैं कि अगर ये दोनों बराबर होंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और सिंस हमको दे रखा गया है कि x ग्रेटर देन 1 है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो एक मिस्टेक है जो हम कर सकते हैं वो इस ट्रैप में फॉल करने का हो सकता है। हमें इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं आना है। हमें सिंपली उस पैटर्न को देखना है, उस विजुअलाइजेशन को देखना है जो IIT हमसे चाह रहा है कि हम देखें। IIT बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा है कि हम इस पैटर्न से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस पैटर्न से सॉल्व कभी ये हो ही नहीं सकता। होगा तो इतना समय लग जाएगा कि आपका पूरा पेपर यहीं खत्म हो जाएगा। हमें उस पैटर्न को समझना है। अब क्वेश्चन अगला ये आता है कि उस पैटर्न को समझे कैसे। ये पैटर्न समझने के लिए आपको विजुलाइज करना होगा, और विजुलाइज करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो हम और हमारी टीम यही कोशिश करेगी थ्रू आउट द ईयर कि हम आपके लिए ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेकर आए और उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें। और भी रिस्पेक्टेड टीचर्स उनको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, और हम आपसे वादा करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर होंगे। और जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो कोई भी सवाल आएगा वो आपके लिए सरप्राइज नहीं होगा। तो टिल द नेक्स्ट क्लास, इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ। हैव अ वेरी नाइस टाइम। प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही अल्टीमेटली आपको विजयी बनाएगी।